Good morning, my dear students. I'm Minu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 13.3. But before starting the exercise, we will discuss its formulas and its basic concepts. So let us start with that. Let us see. This is exercise 13.3 and this is related to the topic cone. कोन की जो फिगर होती है बेटा वो ये है, ठीक है, इस टाइप का होता है कोन। तो इसमें ये जो मैंने पोर्शन शेड किया है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सर्कुलर होता है, इसको हम बोलते हैं बेस एरिया। अब बिकॉज ये एक सर्कुलर फॉर्म में है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये जो चीज है इसको हम रेडियस बोलते हैं, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। और ये जो चीज है इसको हम हाइट बोलते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं एल। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, यहाँ मैंने लिखा भी है, एल का मतलब है स्लैंट हाइट, एच का मतलब है हाइट और आर का मतलब है रेडियस। स्लैंट हाइट को हिंदी में बोलते हैं हम तिरछी ऊंचाई। जैसे मान लीजिए एक वॉल है और वॉल के साथ मैं एक सीढ़ी खड़ी कर दूं, आपने अपने घर पर सीढ़ी देखी होगी, एक लकड़ी की होती है, एक एल्यूमिनियम की होती है। अगर मैं उसे खड़ा कर दूं दीवार के साथ तो वो तिरछी खड़ी होती है, तो वो होती है स्लैंट हाइट। और जो वॉल होती है डायरेक्ट उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट हाइट। और जो नीचे का बेस है ये आपके पास होता है रेडियस। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर कोन है इसीलिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ये आपके पास होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको कि आप याद रखेंगे। और ये आपके पास इधर है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। और टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जिसमें हम पूरा कोन कवर कर लें। तो इसके टू पार्ट्स हैं, एक सीएस से है और एक बेस एरिया है। तो इन दोनों को हम अगर इकट्ठा कर लें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन, इधर से आ गया एल और इधर से आ गया आर। तो ये आपका हो गया टीएस से पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और एक यहाँ पर ये रिलेशन याद रखना है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3. Now this is question number 3. CSA of cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find the radius of base and TSA of cone. देखिए CSA जो है कोन का वो दिया हुआ है 308। कोन का CSA फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पाई आर एल, दिस इज इक्वल्स टू 308। पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज, और स्लैंट हाइट मतलब कि एल वो आपको कितनी दी हुई है बेटा 14। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 14 इज इक्वल्स टू 308। 7 2 जा 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 44। आर इज इक्वल्स टू 308। आर की वैल्यू आ गई 308/44, कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब आपको निकालना है टीएसए। रेडियस तो हमारी निकल गई, अब निकालना है टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू 7। 14 plus 7 this is 21, 7 से 7 cancel, 22 into 21, the answer is 462 centimeter square. Now this is question number 5. What length of trapezium 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter and use by 3.14. देखिए क्या क्वेश्चन है, एक ट्रेपेजियम जो है उससे हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है। उस कॉनिकल टेंट की हाइट और रेडियस आपको गिवन है। दिस इज द हाइट 8 मीटर, दिस इज द रेडियस 6 मीटर। अब हमें फॉर्मूला जानते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एज इट इज है, हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। सो 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो ये टोटल हो गया 100। 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो लेंथ जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर। तो एल हमारे पास आ गया 10 मीटर और हाइट और रेडियस जो है वो आपको पहले से
गिवन थे, ठीक है। तो कहता है अब हमें जो है एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू है 3.14, ये आपको गिवन है बेटा। आर और एल, आर आपके पास है 6 मीटर और एल आपके पास है 10 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो ट्रेपलिन है वो आपकी किस फॉर्म की होगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म की होगी, ठीक है। तो उसका अगर हम एरिया निकालें, क्योंकि उसी से हमें क्या बनाना है, टेंट बनाना है, तो उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, ठीक है। तो एरिया सी एस से आपके पास आ गया 188.4। तो अब जो एरिया है उस एरिया को हमने कवर किससे करना है, ट्रेपलिन से। और ट्रेपलिन जो है उसका जो एरिया है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म की होगी, इसलिए L इंटू बी इज इक्वल्स टू 188.4। अब यहाँ पर जो ब्रेड्थ है, मतलब जो विड्थ है, वो आपको दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ब्रेड्थ लगा दिया 3 मीटर, तो यहाँ से लेंथ आ गई 188.4 अपॉन 3, तो लेंथ आ गई 62.8। मतलब हमें इतनी लेंथ चाहिए और इतनी ब्रेड्थ चाहिए एक कोनिकल टेंट को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, उसने ये कहा है कि जो हमने मार्केट से ट्रेपलिन खरीदी थी उसकी जो लेंथ थी वो ज्यादा थी, ठीक है, और हमने उसको अपने टेंट के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग की थी और कटिंग में वो लेंथ वेस्ट हो गई थी। तो जितनी आपकी वेस्ट हुई थी वो है 20 सेंटीमीटर, इतनी एक्स्ट्रा थी। जैसे आप मार्केट से कोई कपड़ा लाते हैं और अपने घर की मान लीजिए बेडशीट बनाते हैं, तो आपको जितनी रिक्वायर्ड है आप उतनी ले लेते हैं और जो एक्स्ट्रा होती है उसको आप कट कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ जो एक्स्ट्रा कटिंग हुई है उसमें जो वेस्टेज हुई है वो है 20 सेंटीमीटर। तो इतनी तो हमें रिक्वायर्ड है और इतनी वेस्ट हुई है, तो टोटल लेंथ कितनी थी, जितनी ये रिक्वायर्ड है प्लस में ये वेस्टेज वाली, तो 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर था। क्योंकि ये मीटर में है 62.8, इसलिए इसके हमने मीटर बना दिए 20/100, तो ये आ गया 0.2। इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 63 मीटर। मींस एक्चुअल लेंथ कितनी थी ट्रेपलिन की, 63 मीटर, और जिसमें से वेस्ट हुई थी 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. ये क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। इसमें क्या कहा गया है कि एक बस स्टॉप है that is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. कितने cones का यूज किया गया है, 50 hollow cones का। Each cone has a base diameter 40 centimeter and height 1 meter. एक कोन का जो डायामीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 1 मीटर। तो हम पहले वही लिख लेते हैं, डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई बेटा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायामीटर का हाफ होती है। अब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 1/5 मीटर। और हाइट जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है, दिस इज 1 मीटर, तो ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। अब साथ के साथ हमने एल भी निकाल दिया, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारे पास 1 है, आर आपके पास है 1/5, तो एल का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर हो गया 1/25। 25 अगर आप एलसीएम लेंगे तो 25 1 सा 25 प्लस 1 26/25 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ लेकर जाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो 1.04 का रूट आ जाएगा 1.02। तो ये आपके पास L आ गया और ये आपके पास H है, ये आपके पास R है। तो R, H और L तीनों चीजें अब हमारे पास है। आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड। हमें कोन की सिर्फ आउटर साइड पेंट करनी है, पूरा कोन पेंट नहीं करना। पूरा करना होता तो हम अंदर से भी करते, क्योंकि हमें सिर्फ आउटर साइड को कवर करना है, इसीलिए हम क्या निकालेंगे CS से, क्योंकि अगर पूरा कोन होता तो हम क्या लेते TS से। तो यहाँ पर हमने लिया CS से ऑफ 1 कोन, दैट द फॉर्मूला इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू उसने आपको गिवन दी है 3.14, अदरवाइज हम 22/7 भी ले सकते थे। अब जो गिवन है हमें वही लेनी पड़ेगी 3.14। आर आपके पास है 1/5, यहाँ लिखा 1/5, एल आपके पास है 1.02। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर।
अब क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे कितने कोण हैं, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में उसने लिखा था बाय यूजिंग 50 कोन्स, तो ये हमारा 1 कोण का एरिया आया है। क्योंकि हमारे पास 50 कोन्स हैं तो हम 50 कोन्स का एरिया निकालने के लिए इसको 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। तो 50 कोन्स का जो एरिया है वो हमारे पास आ गया। अब उसने आपको कहा है कि अगर हमें इनको पेंट करना है तो एक कोण को पेंट करने का पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है ₹12। ठीक है, तो अगर हमें ये 50 कोन्स को पेंट करना हो तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि ₹12 पर मीटर स्क्वायर है और इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, तो हम इसको 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 384.336 रुपीस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। So I have discussed with you all important questions of exercise 13.3. Remaining questions are very easy, so you can do it by yourself, and this is your homework. Do exercise 13.3 complete in your maths notebook, and I am sending a PDF also in which you can see the solutions of each and every question. So do your work properly. Take care and bye bye.